टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग। टॉरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है। फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, कोई भी स्टफ आ सकता है। तो अगर आप में रिलेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टॉरस, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस। वन मोर सफर प्लीज। Okay. Okay. What's your current situation, please? देखते हैं. What's your current situation? What's की current situation बताइए, please. What's की current situation, please? Yeah, impressed, guys. Very nice, huh? एंड 5 of Wands, मे बी आप अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू बिगिनिंग अबाउट एनीथिंग गाइस, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर क्रिएटिव आइडियाज, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल से आप कुछ नया कर रहे हो। ओके, दिस इज द ग्रोथ कार्ड। ओके, क्रिएटिव कार्ड, ग्रोथ कार्ड एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड। एंड मे बी आप इसके लिए फाइट कर रहे हो। 5 of Wands, पैशनेटली किसी चीज को पाना चाहते हो राइट नाउ। ओके, दिस इज योर करंट पोजीशन। ओके टॉरस, मे बी कुछ लोग हो सकते हैं कि जॉब के लिए फाइट कर रहे हो, क्रिएटिव कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए फाइट कर रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ सीख रहे हो, उसके लिए फाइट कर रहे हो, या देयर इज अ चेंज, उसके लिए कमिटमेंट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए फाइट कर रहे हो। एंड दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके गाइस, ग्रोथ का कार्ड है, वेरी नाइस। एंड अगर लव के लिए देखा जाए तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव के लिए आगे स्टेप करने के लिए फाइट कर रहे हो, लव से ज्यादा आगे। ओके गाइस, एंड कुछ लोगों के लिए 1 या 2% के लिए मे भी शायद कुछ लोग होंगे कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओके, या इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। व्हाट्स योर चैलेंज? इस महीने आपका चैलेंज क्या रहने वाला है टॉरस? 2 of Cups एंड द 5 of Swords। ओके गाइस, कहीं ना कहीं बिट्रेल हो सकता है, धोखा हो सकता है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है गाइस। चेंज को लेके ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। चेंज को लेके अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, उसको लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन को लिए थोड़ा सा वो हो सकता है, यू नो, चेंज। ओके, बट वॉच आउट। ओके, आपका इस महीने थोड़ा सा मे बी शायद पार्टनरशिप में कोई ना कोई धोखा दे सकता है। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके गाइस, एंड बॉन्डिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, रोलर कोस्टर हो सकता है। मे बी वो पार्टनरशिप में हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो सकता है। बैलेंस जो कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है गाइस। दिस इज योर ऑब्स्टिकल। ओके गाइस, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, धोखा होने का चांसेस है, तो देखिएगा अपने पार्टनर से। वो पार्टनर मीन्स लव लाइफ में या फिर बिजनेस पार्टनर या फिर कलीग्स, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, तो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, ओवर थिंकिंग का भी कार्ड है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फाउंडेशन, व्हाट्स योर फोकस। आपका फोकस क्या रहने वाला है इस महीने? क्वीन ऑफ कप, दिस इज योर फोकस गाइस। इस महीने आपका फोकस में भी शायद मनी को लेके रह सकता है। ओके, होम लाइफ को लेके रह सकता है, इनहेरिटेंस को लेके हो सकता है, कंप्लीशन को लेके हो सकता है, हैप्पीनेस को लेके हो सकता है। ओके, न्यू बिगिनिंग को लेके हो सकता है। दिस इज योर फोकस, बट आप ना इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो।
मनी को लेके, होम लाइफ को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी चीज को लेके आप स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में। दिस इज योर फोकस। ओके, दैट्स व्हाई आप अभी अपनी करंट सिचुएशन में नया कर रहे हो, ग्रोथ का है, इम्प्रेस का कार्ड है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तरक्की पाना चाहते हो एंड योर फोकस इज कि आप स्टेबल होना चाहते हो अपनी इमोशनल लेवल पे। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में गाइस 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मे बी शायद आप कहीं ना कहीं किसी चीज का वेट करें, जो भी आपने एफर्ट डाले थे पास्ट में। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो जिस भी चीज का वेट कर रहे थे पास्ट में, तो आपको शायद उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, वेट करते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी वो लव लाइफ में हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में थोड़ा सा वॉच आउट करने की ऑब्स्टिकल्स है। ओके, पास्ट में थोड़ा हार्ट ब्रेक है। ओके गाइस, लॉस है, बिट्रेल है, धोखा है, जो भी वेट कर रहे थे, जिस चीज का भी वेट कर रहे थे। एंड देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ, समथिंग, किसी चीज की डेथ एंड रीबर्थ है इन पास्ट। ओके गाइस, एंड द पेज ऑफ वन, पैशन, पास्ट में मे बी शायद ये 3 कार्ड गाइस, किसी चीज की एंडिंग है पास्ट में। जिस भी चीज की आप मे बी वेट कर रहे थे, मनी का, जॉब का, किसी भी चीज का, देयर इज लॉस, एंडिंग एंड किसी चीज की न्यू बिगिनिंग है। मनी को लेके हो सकता है या फिर जॉब को लेके हो सकता है एंड पैशनली जॉब को लेके हो सकता है गाइस। जॉब को लेके आप पास्ट में एंडिंग है एंड न्यू बिगिनिंग है। ओके, दिस इज द स्कॉर्पियन कार्ड। कुछ लोग हो सकते हैं कि स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हो। ओके गाइस, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं ना, तो पैशनली लॉस है पास्ट में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर माइंड। क्राउन में आपकी माइंड में क्या है, इस महीने क्या रहने वाला है। लवर्स का कार्ड गाइस एंड द 9 ऑफ सोर्स में भी शायद अपने पार्टनरशिप को लेके आप वरीड हो सकते हैं। ओके, वो कोई भी पार्टनर हो सकता है गाइस, लव लाइफ में हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। ओके, दिस इज द सोलमेट कार्ड एंड आपके दिमाग में मे बी शायद इसीलिए वरीड हो आप, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्स्टिकल ही 2 ऑफ कप है। ओके, तो आपके माइंड में लवर्स का कार्ड है, दिस इज द जेमिनाई कार्ड। मे बी कुछ लोग कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट में शायद ऑब्स्टिकल्स है, बाधा है, आप अच्छी तरह से ब्लॉक हो गए होंगे शायद, इसीलिए आपका माइंड में है कि बैलेंस कैसे किया जाता है, वरीड हो इसी वजह से। ओके, टेंशन में हो, रात में नींद नहीं आ रही है, इसीलिए आपका गाइस 2 ऑफ कप है ऑब्स्टिकल्स में। ओके, आप बैलेंस करना चाह रहे हो अपने इस लवर्स कार्ड को एंड दिस इज द चॉइसेस ऑल्सो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस हो उनकी लाइफ में, इसीलिए वरीड है कि इसको करे या उसको करे बोल के। वो लव लाइफ में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। ओके, दिस इज योर माइंड। व्हाट्स योर नियर फ्यूचर, इसीलिए आप फोकस हो कि बस इमोशनल लेवल से स्टेबल होना चाहते हो। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। व्हाट्स योर नियर फ्यूचर। 5 of Wands गाइस एंड द 4 of Cups। थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, दिस इज द 5 of Wands का कार्ड है गाइस। मे बी आप अपने जो इस सिचुएशन में ग्रोथ कर रहे हो, क्रिएटिव करना चाहते हो, इम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है एंड नियर फ्यूचर इज 5 of Wands। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड है, फाइट करते हुए दिख रहे हो अपनी न्यू बिगिनिंग को लेके, मे बी शायद कम्युनिकेशन को लेके, पार्टनरशिप को लेके। देयर इज द चेंज इन नियर फ्यूचर
और कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने जो भी हार्ड वर्क किए हैं, जो भी किसी चीज पे भी एफर्ट डाले हैं, उस चीज में आप थोड़े से उदास हो सकते हो। आपको लग सकता है कि मैंने इतना एफर्ट डाला है, मुझे उस चीज का फल नहीं मिला। ओके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है गाइस। एंड नियर फ्यूचर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, तो देख लीजिएगा। ओके, संभाल लीजिएगा। एंड जो भी रिग्रेट है, जो भी आप एफर्ट डाले हो, बट मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। ओके, एंड डोंट रैश मत हुई। आप फाइट कर रहे हो, इन नियर फ्यूचर में भी फाइट कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, मनी के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, जॉब के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन। आपसे क्या छुपा है जो आपको पता नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ सोर्स। आपके पास में भी शायद 2 ऑप्शन हो सकता है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बिकॉज लवर कार्ड इज हियर, और आपको डिसाइड करना है कि मैं ये चूज करूं या वो चूज करूं। ओके, देयर इज द 2 ऑफ सोर्स, 2 choices about anything, about love life, about work life, about anything. Okay guys, but you have to decide कि आपको क्या चूज करना है। एंड दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, वर्किंग वेरी हार्ड, किसी चीज को डेवलप कर रहे हो, या फिर बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो इसमें आपका करंट सिचुएशन में भी डेवलप का ही कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है गाइस। इस महीने आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो किसी चीज को लेके। एंड मे भी कुछ लोग हो सकता है कि पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए देयर इज द, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। ओके, अपने काम को लेके, अपनी मनी को लेके आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ओके गाइस, एंड दिस इज योर एनवायरमेंट। सी, कोई ना वॉन्ड का कार्ड आया है गाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपका एनवायरमेंट इतना सॉलिड है, दिस इज द सॉलिड एंड द कंप्लीशन अबाउट समथिंग। किसी चीज की कंप्लीशन होते हुए दिख रही है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस इज योर एनवायरमेंट। आप पैशनेट हो, क्रिएटिव हो, सॉलिड हो, कुछ भी कर सकते हो। दिस इज योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा है गाइस, अपने इस काम को डेवलप करने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए। आपके पास पैशन है, जोश है, आगे बढ़ने की क्षमता है। एंड यू हैव अ पावर। ओके गाइस, you have the power. Let's see what's your hopes and fear. See guys, 2 of swords again, decision making. Okay, but there is a clarity. सही चूज कीजिएगा, there is a clarity. Okay, because यहाँ पर 10 of swords and the page of swords both are reverse. Okay, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो, जिस भी चीज के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो यहाँ पर आपके क्राउन में है, ऑब्स्टिकल्स हैं कम्युनिकेशन में। शायद लीगल प्रॉब्लम की किसी को ऑब्स्टिकल्स हो सकती है। ओके, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। दिस इज योर होप्स एंड फियर। ओके, इसीलिए मे भी शायद आप डिसाइड कर रहे हो कि ये करना है या वो करना है। जिस भी चीज की मे बी communication about love life, about job life. Okay, and the clarity चाहिए आपको। डिटेलिंग में जाना चाहते बट नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चूज करना है। ओके, बट देयर इज अ क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको होप्स एंड फेयर है कि आप क्लियर होना चाहते हो, किसी भी चीज में डिसाइड करना चाहते हो, बट डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। राइट टोरस, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन।
What's your divine position? What's your divine position? Okay. Four of Pentacles and the Six of Pentacles. Okay, and the Chariot card, guys. Very nice. जो भी डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन को आपने पकड़ के बैठे हुए उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए. ओके गाइस, दिस इज द सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड एंड द फोर ऑफ पेंटिकल. दिस टू कार्ड सेज कि जो भी सिचुएशन को आपने पकड़ के रखे हो, इन एनी सिचुएशन हो सकता है गाइस, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए. एंड देयर इज अ चैरियट का कार्ड है गाइस. ओके, मूवमेंट, आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो. तो एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी पुराने थॉट है, पुरानी सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़े. देयर इज अ विक्टोरीज. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम. व्हाट्स योर आउटकम टॉरस? व्हाट्स योर आउटकम? नाइट ऑफ वॉन्ड. वेरी नाइस. फाइनली आउटकम में अच्छा है. जो भी आपके पास में क्लैरिटी नहीं आ रही थी इस महीने, आ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ एस ऑफ सोर्स का कार्ड है. ट्रुथ सामने आ सकता है, क्लैरिटी सामने आ सकती है, यू नो, न्यू बिगिनिंग हो सकती है गाइस अबाउट योर मेंटल लेवल. ओके, एंड दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड. पैशनेट हो सकते हो इस महीने. जो भी आप ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उस पर आप का पैशनेट है, जोश है, कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ रहे हो एंड मेंटल लेवल पे आप क्लियर हो. ओके गाइस, वेरी नाइस. लेट्स सी गाइस, विच जोडियक साइन एस्ट्रोलॉजिकल क्या बोलना चाहते हैं. विच जोडियक साइन इस महीने आपको इफेक्ट करने वाला है टॉरस. लेट्स सी, देखते हैं. जेमिनी. सी, आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है एरीज. इस महीने आप जेमिनीज के साथ में डील कर सकते हो. जेमिनी पर्सन हो सकते हैं. जेमिनीज अबाउट ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, लर्निंग थिंग एंड नेटवर्किंग, यूट्यूब पे काम करना, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च करना. एंड द एरीज कार्ड. ओके गाइस, एंड एरीज ऑल अबाउट पैशनेट, आपकी एनर्जी. ओके, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आप इस महीने बहुत ही पैशन होने वाले हो. किसी भी सिचुएशन में आपके पास पैशन है, हिम्मत है, आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड एरीज इज ऑल अबाउट पैशन, करेजस, हिम्मत. एंड दिस इज द जेमिनी कार्ड. ओके गाइस, इस महीने आपको जेमिनीज एंड एरीज की ऊर्जा मिलने वाली है. लेट्स सी विच हाउस इफेक्टेड. इस महीने कौन सा हाउस आपको इफेक्ट करेगा टॉरस. लेट्स सी, देखते हैं. फिफ्थ हाउस. आई टोल्ड यू, आप यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है और आप यहाँ क्रिएटिव कर रहे हो. फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट होम लाइफ, फैमिली, किड, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव करना, क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना. एंड द 11th house is all about resources. Okay, and where the cosmos, grand wishes, luck, friend and social occasion. Okay guys, this is all about social circling, large group social. Maybe आप उनके साथ में डील कर सकते हो. और 5th house is all about creative. Okay, और कुछ लोग हो सकते हैं कि बच्चों के साथ में डील कर सकते हैं. कुछ लोग हो सकते हैं कि रोमांस के साथ में डील कर सकते हैं. 5th house is also romance. Okay, okay Taurus, this is your house. 5th हाउस इस महीने आपको 5th हाउस और 11th हाउस के साथ में डील कर सकते हो आप. ओके, लेट्स सी विच प्लैनेट इज अफेक्टेड यू Taurus. विच प्लैनेट इज अफेक्टेड यू. Pluto, guys. Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. This is all about death and rebirth, guys. I told you here, क्योंकि death and rebirth. It's all about Pluto and the Neptune. And this is all about
ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, एंड द नेपच्यून का कार्ड आया गाइस, फैंटासी, सियरली, लॉन्गिंग एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। यू नो दिस इज ऑल अबाउट ड्रीमिंग। नेपच्यून का कार्ड आया है, प्लैनेट कार्ड इस महीने आपको अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज द कुछ ना कुछ रीबर्थ हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज आ सकता है जो भी पास्ट में हुआ है। ओके, एंड नेपच्यून इज ऑल अबाउट ड्रीमिंग, ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज का सपने देखना, यू नो गोल गोल सपने पे साकार होना, सपने देखना। ओके, लेट्स सी टोरस इस महीने आपको एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइड देना चाहते हैं। टोरस प्लीज, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। गिव मी वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड दीजिए टोरस के लिए, वन कार्ड दीजिए टोरस के लिए। ओके, टू कार्ड। Sensitivity. Okay guys, see, you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. Okay, आप बहुत ही सेंसिटिव हो टोरस, तो अवॉइड हार्श रिलेशनशिप कोई भी हो। ओके, अगर कुछ लोग अगर ज्यादा अल्कोहल, केमिकल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए इस महीने। एंड द compassion, release judgment about yourself and other, and focus on the love and light that is within everyone. Okay, दूसरों को ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, रिलीज कीजिए लोगों को जज करना, लोगों को यू नो लोगों को क्या बोलते हैं उसको, फोकस कीजिए अपने लव पे, लाइट पे, लोगों को जज करना बंद कीजिए कि कौन कैसा है, क्या है। ओके, अपने आप पे फोकस कीजिए, काम रहिए। ओके, कंपैशन रहिए एंड अपने आप में रहिए। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज रिसेप्टिविटी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। ओके, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। अभी ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, रिसेप्टिविटी, लेना सीखिए। आप दे दे के थक गए होगे, यू नो कुछ लोग होता है कि लोगों के लिए करते जाते मगर उसके बदले में कुछ नहीं लेते। तो ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस, रिसीव करना सीखिए। अगर लोग आपको दे रहे हैं तो लेना सीखिए। ओके, एंड अपनी इंट्यूशन को ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती है, कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। ओके, तो गाइस हार्श रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए एंड यू नो अपने आप पे भरोसा कीजिए।